आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट किसको कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसे कहा जाता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर दोनों का मतलब एक ही होता है या इनमें कोई फ़र्क है। अगर कोई फ़र्क है तो कौन सा फ़र्क है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं। A complex number z is equal to x plus iota y is a mixture of real number and imaginary number। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब भी यही है कि मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y। पहली टर्म है हमारे पास x विदाउट अयोटा, इसको लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ z। की वैल्यू है हमारे पास x प्लस अयोटा y। x प्लस अयोटा y हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो रियल पार्ट है विद आउट अयोटा वो है x। x का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। दूसरी एक टर्म है अयोटा y। अयोटा को छोड़ के ये जो y लिखा हुआ है, अयोटा का जो कोफिशिएंट है y, इसको क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। की वैल्यू है x प्लस अयोटा y। एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, उसी का ही हमने रियल पार्ट लिखा है। फिर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने लिखा है x प्लस अयोटा y, इसका इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है अयोटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पे रियल पार्ट है x, इसके साथ भी अयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट है y, इसके साथ भी अयोटा नहीं है। रिज़ल्ट ये निकलता है चाहे x इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लिखा हो या y इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा हो, ये दोनों ही रियल नंबर होते हैं। बोथ आर रियल नंबर्स। यहाँ पे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है तीसरी, अयोटा y। अगर हम किसी भी रियल नंबर को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, अयोटा y का मतलब है इमेजिनरी नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। विदाउट अयूटा, ये जो x लिखा हुआ है इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z। अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे y है तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट की बात करें या इमेजिनरी की, ये दोनों ही रियल नंबर होते हैं। अगर तीसरी चीज़ की हम बात करें अयूटा y, जब किसी भी रियल नंबर के साथ आप अयूटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही जो इमेजिनरी पार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, इमेजिनरी नंबर में। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए। इधर मैंने लिखा है इमेजिनरी पार्ट और दूसरी चीज़ हमने लिखी है इमेजिनरी नंबर। पहला मैंने इमेजिनरी नंबर लिखा है 5 अयूटा। अयूटा के साथ मैंने रियल नंबर 5 को मल्टीप्लाई किया है। ये जो इकट्ठा 5 अयूटा लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। जब अयूटा का जो साथ वाला कोफिशिएंट है 5, इसको मैं सेपरेट लिखूंगा तो ये है इमेजिनरी पार्ट। जब इसी रियल के साथ मैंने अयूटा को मल्टीप्लाई किया है तो यही बन गया है इमेजिनरी नंबर। दूसरा मैंने एक इमेजिनरी नंबर लिखा है -10 अयूटा।
ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर के साथ जब मैंने यूटा को मल्टीप्लाई किया है तो ये सारी इकट्ठी चीज़ क्या बन गई है, इमेजिनरी नंबर। जब मैं इसका -10 कोफिशिएंट सेपरेट करूँगा तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। जितने भी रियल नंबर होते हैं जब आप उनके साथ अयूटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी एक और एग्जांपल लिखते हैं, -1/2 अयूटा। ये इकट्ठा एक इमेजिनरी नंबर है। जब आप अयूटा का कोफिशिएंट ले लेंगे -1/2 तो ये बन जाएगा आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट। इसकी समरी ये बनती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z = 4 + 5 अयूटा। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक है रियल पार्ट, वो हमारे पास है 4। दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, वो है इधर 5। जब आप 5 अयूटा इकट्ठे की बात करेंगे तो ये बन जाएगा एक इमेजिनरी नंबर। जब आप किसी भी रियल नंबर को अयूटा से मल्टीप्लाई करते हैं फिर वही रियल नंबर आपका बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। जब आप किसी इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट सेपरेट करके लिखते हैं तो वो बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने की है। इसकी समरी यही बनी है कि जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो आपने तीन चीज़ें देखनी है। इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी नंबर क्या है। जब आप किसी भी रियल नंबर को यूटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा आपके पास इमेजिनरी नंबर। जब आप यूटा का कोफिशिएंट सेपरेट करके लिखेंगे तो वो बनेगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तीन ही चीज़ें हैं जो आपने डिस्कस की हैं अभी तक। एक है रियल पार्ट, दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, तीसरा है इमेजिनरी नंबर।